आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, थोड़ा लेट हो गया। प्रार्थना करते हैं और हमारे भागवतम में प्रवेश करते हैं, जहाँ अभी ब्रह्मा जी ने क्रिएशन के अंदर मैनिफेस्ट हुए हैं और पूरा ऊपर से नीचे तक देखा, पूजा, और उन्हें कुछ अभी मिला नहीं है। तो एक युग तक वो ऐसे खोज रहे थे ऊपर से नीचे। पिछले कुछ अध्याय में आया था कि जितना उनका आयु है, उतना आयु का केवल 100, उनके 100 सालों का उन्होंने वो किया था, तपस्या किया। क्या तो निवेश थे वो अभी। इसमें आगे और बहुत कुछ आएगा, आगे प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय के 20 श्लोक पे पहुंचे हैं। आइए अध्ययन करते हैं। तमस्य तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम् विचिन्वतो भूत भूत सुमहास्त्रिविणेमिः यो देहभाजां भयमीरणयाणां परीक्षणोत्यायुरजस्य हेतिः। O Vidura, while searching in that way about his existence, Brahma reached his ultimate time, which is eternal wheel in the hand of Vishnu, and which generates fear in the mind of living entity like the fear of death. यहाँ कहा गया है, हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम चरम काल में पहुंच गए, खोज करके पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आचार्य का कमेंट्री। यहाँ लिखा है आचार्यों ने, जो विष्णु का चक्र है, मतलब यहाँ सुदर्शन चक्र नहीं, विष्णु का चक्र काला चक्र की बात करें। यहाँ लिखा है आत्मसर्गम मीन सोर्स ऑफ हिज क्रिएशन। ठीक है, त्रिनेमी मीन्स टाइम। त्रिनेमी, काल को त्रिनेमी भी कहते हैं। टाइम, द त्रिनेमी, द टाइम प्रोक्लेमिंग ईरियाणा, द अप्रोच ऑफ डेथ, भयम। तो काल क्या करता है, आपको मृत्यु के समीप लेके जाता है, यानी वो स्टार्ट कर देता है, अब वो अंत में आपको डुंडल करेगा। हर चीज को वो स्टार्ट करता है, उसको समाप्ति तक लेके जाता है। ये काल का काम, क्योंकि यहाँ भी परमानेंट रखना नहीं है, और एक्चुअली टेम्पररी मैनिफेस्टेशन से हमको दिखाना है कि तुम सही जगह नहीं हो। ठीक है, तो अब जैसे हम भगवान को छोड़ के आते हैं, तो भगवान की महिमा को हम नहीं समझते कि भगवान हमें कैसे हर क्षण बचा रहे थे, लेकिन हमें ध्यान नहीं था। तो भगवान क्या करते हैं, हमें बाप बना देते हैं, ये काम करो, तुम बाप बनो। तो थोड़ी देर के लिए काल क्या करता है, आपको फादर बना देता है। तो नहीं, 40-50 साल में आपको बदलता है, मेरा बेटा तो तेरा बात ही नहीं मानता है, कितना उद्दंड हो चुका है। लेकिन अगर आप मेडिटेट करेंगे, तो जो आपके साथ हो रहा है वो आपने किसी के साथ किया है। तो आपने किसके साथ किया है, भगवान के साथ। तो आपके परम पिता हैं, उनको छोड़ के आप
अपने भोग में लगे और अपना घर गृहस्थी बना रहे, और यहाँ वही वो याद दिला रहा है। तो काल क्या करता है, काल केवल आपको आपकी चीजें याद नहीं लगेगी, सिर्फ टेम्पररी में मैनिफेस्ट करके हटा रहता है। जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम दिन भर थोड़ी लेगी, एग्जाम 2 या 3 घंटे का होता है, बैठाते हैं और आपसे वो लिखवाते हैं, पेपर देते हैं, लिखिए, आया तो आया, नहीं तो घर जाइए, सिंपल। तो वैसे ही काल क्या करता है, आपको समीप लेके जाता है मृत्यु के अंत के अंत। मृत्यु मतलब जो भयम, जो डर है मृत्यु का, वो अनुभव करवाता है। फॉर मेन देह भाजम डिस्ट्रॉयज लाइफ स्पैन ऑफ 100 years। हाँ, ये जो 100 साल वो व्यर्थ गंवा देता है ना, इसलिए उसको वहां तक लेके जाते हैं। अजस्य हेति मीन्स चक्र ऑफ विश्व, उनके हाथ में जो चक्र है वो, हाथ हेति नहीं सकते नहीं, अजस्य हेति ही, 30 वाला ही होता है। अजस्य देवायनम वयम, अजस्य ऑफ द सेल्फ बॉर्न, हेति ही द व्हील ऑफ इटर्नल टाइम, वही काल का बारे में है। टाइम इज अंश ऑफ दिस चक्र। एक्चुअली भगवान विष्णु के पास जो चक्र है ना, उसमें उसका जो शक्तियों का चक्र है, उसमें से टाइम एक पार्ट है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ओके। वो क्या, वो भी ट्रांसलेटेड रहता है ना, मूल शब्द क्या है वो पढ़ने के लिए फिर आप मूल कमेंट्री लाना पड़ेगा। ठीक, एनीवेज 21वां श्लोक। तो बेसिकली ब्रह्मा जी पूरा खोज खबर करते करते काल तक पहुंचे। ततो 21वां, ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्यम् आसाद्य पुनः सदैवः शनैर्जितः श्वास निवृत्त चित्तो नशीदरारूढ़ समाधि योगः। Thereafter, being unable to achieve the desired destination, he retired from such searching and came back again to the top of the lotus. Thus, controlling all objectives, he concentrated his mind on the Supreme Lord. यहाँ कहा गया, तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जब पूरा ऊपर नीचे खोज खबर की और काल का उनको समझ में आया, करे तो करेगा, फिर जाके कमल के ऊपर बैठ के अपना मन एकाग्र करके, ऑलरेडी चतुर 4 मुख आगे 4 दिशा खोज रहे थे इसलिए, तो वहां बैठ गए और भगवान में मन लगाना चालू किया। ठीक है, और अभी तक उनको वो नहीं मिला। और ध्यान देना कि ब्रह्मा जी से सीखने वाली चीज है, जब ब्रह्मा जी खोज रहे थे अपनी चीजों को, नहीं मिला तो हताश होके छोड़ नहीं दिया, तो अब भगवान पे ध्यान करने लगे, अपने मन को जो अवेलेबल है वो भगवान में समर्पित कर रहे हैं, तो अपने मन को वो भगवान में लगा रहे हैं। ठीक है, वो हताश होकर भागे नहीं। थोड़ा सा हम लोग ये ले लेते हैं, परपोर्ट देख लेते हैं। समाधि involves concentration, concentrating the mind upon the supreme cause of all, even if one is unaware of whether he is actual nature is personal, impersonal or localized। यानी अपने बारे में आपको नहीं भी मालूम है तो भी आप भगवान में अपने मन को लगाए। कॉन्सेंट्रेशन इन द माइंड, दिनेश जी म्यूट कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन द सुप्रीम इज सर्टेनली अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। ठीक है, मन को एकाग्र करके भगवान में लगाना, ये भी भक्ति है, फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा दूसरे अध्याय में श्लोक आता है ना, बहुचित्ता है बुद्ध यो व्यवसाय नाम। तो to cease from personal sense endeavors and to concentrate, रतनलाल जी आपके म्यूट कर, to cease from personal endeavors and to concentrate on the supreme cause is sign of self surrender, and when self surrender is present, that is sure sign of devotional service. Each and every living entity needs to engage in devotional service to the Lord if he wishes to understand the ultimate cause of his existence. तो हर कोई
अगर वो अपना अस्तित्व को जानना चाहता है तो उसको जरूर भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। 22। अब ब्रह्मा जी ने करके दिखाया, इसलिए वो आचार्य है। कालेन सोजः पुरुषायुषामि युषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढभूतः स्वयं तदन्त अंतः हृदये अवभातम् अपश्यत यन्न पूर्वम्। At the end of Brahma's 100 years, when his meditation was complete, he developed the required knowledge, and as a result, he could see in his heart the supreme within himself, whom he could not see before with the greatest endeavor. ठीक है, तो यहाँ कहा गया अपने 100 वर्षों के बाद, वही याद है लास्ट टाइम भी वही परपोर्ट में आया था, वही श्लोक दूसरे कैंटो में भी आया था। अपने 100 वर्षों बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फल स्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। तो इतना सारा प्रयास करने पर भी जो नहीं मिला, वो उन्होंने जब ध्यान किया, कितना उनके 100 साल, उनके 100 साल मतलब हमारे सोलर ईयर्स में हो जाएगा 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। 311 0 4 0 और आगे 9 शून्य, इतने सात सूर्य के लगाइएगा, इतना समय लग गया। ठीक है, इतना टाइम लगा। 23वां श्लोक। एक क्वेश्चन तो मैंने धीरे प्रशांत को भी पूछा था कि जब 100 साल तपस्या में लगा दिया तो बचा हुआ आयु बचेगा नहीं? तो ऐसा है कि शायद भगवान ने दे दिया आपसे नया आयु विजय पता खोज रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला। Vision means 500 years. This should be understood according to human life in Kaliuga. Speaking. ओके। आचार्य को कमेंट्री में लिखा हुआ है पुरुषायुषा मीन्स 500 years, 100 साल। पुरुष आयुष यानी पुरुष का जो आयुष होता है 100 साल, उतना किया तपस्या। This should be understood to be time according to calculations of human life in Kaliuga. When Maitreya was speaking, by a mature state reached through meditation on the Lord, Abhipravritta Yogena, he saw the Lord. Since later Brahma says, Dhyane smano darshitam the upasakanam. You have manifested the eternal personal form upon whom your devotees meditate. He saw the Lord who manifested himself in his heart, whom he could not see when he searched previously for the foundation of his lotus step. तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि मनुष्य के जो 100 साल है, यहाँ ऐसा लग रहा है पुरुषायुष, इसलिए यहाँ पे ऐसा 100 years दिए। वेरी गुड, देखो हमारा आंसर आचार्य कृपा से किया। तो उनका आयुष्य ऐसे कि 100 साल रहते, उसमें से जो हमारे 100 साल यानी उनका कुछ भी नहीं है, उतना उन्होंने मेडिटेट किया और भगवान का दर्शन हो गया। क्योंकि जब ध्रुव महाराज को 6 महीने में मिल जाते हैं, ये तो ब्रह्मा जी, तो अपना 100 साल रुकने का जरूरत है नहीं, लॉजिक है। ठीक है, इसलिए आचार्य को कमेंट्री बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ चीजें वहां से मिल जाती है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं ऑन दैट बेसिस ही मेडिटेटेड 100 years। हाँ चलो ठीक है, 100 years, 100 साल। 23वां। मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकं पुरुषं शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न युगे हतध्याद्वांत युगांत युगे। Brahma could see that on the water there was a gigantic lotus-like white bedstead,
The body of Sheshnag, on which the personality of Godhead was lying alone. The whole atmosphere was illuminated by the rays of the jewels bedecking the hood of Sheshnag, and that illumination dissipated all the darkness of those regions. ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सुंदर ऐसा वर्णन है। देखिए, कुछ सी दैट ऑन द वाटर देयर वाज अ जायंट। इतना जब तपस्या उन्होंने किया तो भगवान ने दर्शन दिया, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कमल की तरह बेड सेट था। यदि कमल की तरह जो बेड होता है वो था, शयन करने का स्थान। द बॉडी ऑफ शेषनाग, और वो शेषनाग यानी वही शंकर शेठ जी का ही शरीर था। ऑन विच द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड वाज लाइंग अलोन, भगवान अकेले लेट रहे थे। अब नेचुरली इसमें कुछ लोग कहना है कि लक्ष्मी जी कहाँ है, तो लक्ष्मी जी हमेशा रहती है भगवान नारायण के साथ, क्योंकि इनके साथ देखिए शिव दक्षा विष्णु के साथ रहते हैं, तो मेरे पद्म पुराण में पढ़ा है, और महाविष्णु के साथ भी रहती है रमा देवी, यहाँ भी रहती हैं। लेकिन यहाँ वो जब दर्शन हुआ तो उनको विष्णु जी का हुआ, पूरा वैकुंठ का नहीं हुआ। The whole atmosphere was illuminated by the rays of bedecked jewels on the hood of शेषनाग। तो शेषनाग के ऊपर जो मणियां थी उससे वो सुशोभित थे, और वो सारा वहां का जो अंधकार है वो हटा दिया था। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया। सारा वहां का अंधकार, ये एक्चुअली नीचे का वर्णन है। देखिए, ऐसा वर्णन वैसे ब्रह्मा जी नहीं बताते तो मिलता नहीं हमको, क्योंकि 23वां है ना। तो यहाँ लिखा है 9 verses describe the Lord, the jewels on the top of millions of hoods acting as umbrellas over the Lord destroyed the darkness of waters of devastation। उनका जो उसके ऊपर जो मणियां हैं उससे सारा अंधकार। तो अब जो 9 श्लोक आने वाले हैं ये भगवान की महिमा को वर्णन करने वाले हैं। आइए 24। प्रेक्षां क्षिपंदम हरितोपलाद्रे संध्या भ्रनीवे मूर्धनः रत्नोदधारौ शदि सौमनस्य वनस्रजो वेणु भुजांघ्रिपाग्रे। The luster of the transcendental body of the Lord mocked the beauty of the coral mountain. The coral mountain is very beautifully dressed by the evening sky, but the yellow dress of the Lord mocked its beauty. There is gold on the summit in the mountain, but the Lord's helmet bedecked with jewels mocked it. The mountains, waterfalls, herbs, etc., with a panorama of flowers seem like garlands, but the Lord, the gigantic body, and his hands and legs, decorated with jewels, pearls, tulsi leaves, and flower garlands, mocked the scene on the mountain. भगवान के दिव्य शरीर की कांति जब वो देखे उन्होंने भगवान को, तो वहां ऑलरेडी वर्णन सुनिए। अब जो अनंत शेष अनंत पण उनके ऊपर वो जो मणिया है उससे पूरा चमक रहा है, सुशोभित हो रहा है, कितना सुंदर होगा। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे क्या है? कोरल माउंटेन। कोरल को एक मणि होगा तो शायद उससे जो तेज निकलता है, तो यहाँ कहते हैं कि तो मूंग का है, मूंगे
मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। यानी वो जो पहाड़ से थोड़ा थोड़ा चमकता है ना, वो देख के आदमी खुश हो जाता है, लेकिन भगवान का वहां जो शोभायमान सिचुएशन था और उनकी शरीर से जो कांति आ रही थी, हाँ, वो देख के एकदम मतलब शोभायमान हो गया। आप कभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाएंगे तो वैसे वहां दर्शन करना थोड़ा टफ है, तो बहुत ध्यान में देखना पड़ता है। लेकिन उससे भी अच्छा दर्शन मिलेगा आपको आदिकेशव। आदिकेशव जगह वहीं से तिरुवट्टर करके जगह त्रिवेंद्रम से 50 किलोमीटर आगे ही है। वहां भगवान का इतना सुंदर दर्शन है, और ऐसा देखते रह सकते, कोई भीड़ नहीं रहता। बहुत सुंदर भगवान विष्णु का दर्शन, ऐसा लगता है वहां जाके उनको गले लगा के छाती में से रख के, कैसे हैं प्रभु आप। हाँ, ये वाला शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। ये भगवान का जो रूप है, ये इसमें उन्होंने ब्रह्मा जी को सारा कंट्रोल दे दिया, ले लो। ये वो दर्शन है जो अभी मिला हुआ है, कंट्रोल दे दिया है, जाओ पूरा कंट्रोल करो। और अब मुझे रिलैक्स करने दो, मुझे योग निद्रा में रहने दो। जाओ, तुम्हें कंट्रोल दे दिया, भगवान दे दिया कंट्रोल। तो बहुत सुंदर है, देखिए कितना सुंदर लगता है भगवान। ठीक है, वो हिंदी वाला लाइए मुझे वापिस। तो इस तरह उनका जो शोभा था, वो जो मूंगे का यानी कोरल का जो पहाड़ था, उसका शोभा क्या है, कुछ नहीं, उसको मॉक, मॉक मतलब उपहास कर दिया, ऐसा इतना का तेज था। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्र भूषित होता है। यानी कोरल का जो माउंटेन है, पहाड़ है, कहीं तो होता होगा, तब तो लिखा है। तो कोरल का जो पहाड़ है, या मूंगे, मूंगे जिसको बोलते हैं, मूंग मतलब मूंग का डाल रही है, मूंगे मतलब कोई मणि है। पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्र भूषित, किंतु भगवान की का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था, है ना। मुझे तो कभी कभी लगता है, जो नॉर्वे में, मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है, मुझे फॉरेन जाने की इच्छा नहीं, कहीं कभी नहीं। एक बार वो नॉर्वे में जो लाइट्स आते हैं ना, वो देखना है। एक बार बस जाके देख के आना है कैसा है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल कि वो या तो वो वही जो माउंटेन्स हैं उनका ऐसा रिफ्लेक्शन है, या फिर जैसे कृष्ण ने कहा कि वो हेवनली बीइंग्स हैं जो भी है। तो वैसे वो जो भगवान का जो कांति है, कोरल रीफ, कलरफुल एनिमल्स इन ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। नहीं, कोरल, कोरल्स जो होते हैं ना, वो हीरा हीरा टाइप, उससे चमक आता है। वो क्या है, वो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान का जो अ, पीतांबर वस्त्र है, पीत वस्त्र है, पीत वस्त्र है, उसकी शोभा का उपहास कर रहा है। यानी ये जो चमक आ रहा है, तो इनका पीत वस्त्र जो है वो पूरे कांति से वो इसका उपहास कर रहा है, इस चमक को। इस पर्वत की चोटी का पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा है। एक्चुअली वो जो जो बहुत सारा सोना है इस पहाड़ पे, ऊपर में सोना जैसा है। तो कभी भी होता है, बर्फ से सोना जैसा दिखता है, या सोना भी होगा, मुझे इतना पता नहीं। तो ये कह रहे हैं, ये सब सोचो, हम लोग हमारे यूट्यूब पे देख भी नहीं सकता, हमारे यहाँ लूट लिया होता अगर सोना होगा। हाँ। तो इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा है। अब भगवान का मुकुट है, तो भगवान का मुकुट लगा हुआ है, और उसका मुकुट में जो चमक है, वो उसका हंसी मजाक उड़ा रहा है। ठीक है। ओके। पर्वत के झरने जड़ी बूटी आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं। तो जो झरने हैं, पर्वत से जो झरने गिर रहे हैं, जड़ी बूटी आदि फूल के जो दृश्य हैं, हाँ, के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं। किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्न मोतियों तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान को उस कोरल का जो पर्वत है उससे उपमा दे रहे हैं। उसकी चमक के, भगवान के जो हुड्स और ये सब चमक, उसका चमक कुछ नहीं है। उसका क्या, वो पीला पीला सोने का कांति, उसके साथ भगवान का जो पीत वस्त्र का कांति है, वो तो
पास कर दे रहा है, उधर जो नदी और झरने बह रहे हैं, तो क्या है जो भगवान का जो दृश्य है फूल मालाओं के साथ, मोतियों के साथ, ये अतुलनीय है। ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा, कितना सुंदर है। भगवान को एक बार देख लिया तो फिर कोई देखने का मन नहीं करेगा। एक श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो अ, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो उनके एक शिष्य थे, तो पहले वो शिष्य तो नहीं थे, लेकिन पहले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था धनुर्दास। तो धनुर्दास जो था, एक बार शोभा यात्रा जा रही थी श्रीरंगम में, भगवान जी की पालकी निकल रही थी, और शोभा यात्रा जब जा रही थी तो जाते जाते पालकी निकल रही थी, तो वहां सब लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, ब्राह्मण लोग, श्री वैष्णव लोग सब मंत्रोच्चार कर रहे थे। तो मंत्रोच्चार कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने देखा कि किसी ने बोला इनको आगे आचार्य को, कि वहां एक बंदा है, वो भगवान का दर्शन लेने के बजाय एक सुंदर स्त्री के आगे पीछे कर रहा है, और उसको छाता लेके उसके आगे उसको आंखों को देख के ताड़े जा रहा है, और वो सुंदर युवती बहुत खुश हो रही है उसके इसे करने से। रामाचार्य को बुरा लगा, कैसे मूर्ख बंदा है ये। अच्छा वो था रामाचार्य इस समय लेते कितना ज्यादा बुरा लगता, उनको भी बुरा लगा कि क्या है ऐसे बिहेव कर रहा है ना। तो बुरा लगा। तो वो देखे, तो बोले उसको बुलाओ यहाँ। उसको बुलाया, उसको बुलाया और बोले ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ शोभा यात्रा चल रही है, भगवान को पालकी पे लाया जा रहा है, इतना भगवान के प्रति मंत्र उच्चार हो रहा है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम खड़े होकर प्रणाम तो करो। वहां पता चला तो किसी स्त्री की बेचारे शोभा नहीं देता इस काम में। तो वो, हाँ ये देखिए ये फोटो मस्त है, देखिए देखिए। तो वो बोलते हैं कि क्या करूं गुरु जी, मैं मैं सुंदर आंखों का मैं दीवाना हूँ, मुझे सुंदर आंखें कहीं भी दिख गई ना मैं वहां रुक जाता हूँ। तो इसकी आंखें देख के मुझे रहा नहीं गया, मैं उसकी गहराइयों में जा रहा हूँ, मुझे अंत ही नहीं मिल रहा है, मैं प्रवेश कर चुका हूँ। मराठी में बोलते हैं चेहरा हा मनाचा आरसा है, और चेहरा मतलब चेहरा मन का आईना है, और चेहरे में जो आंख है ना, किसी का देख लिया आपने तो क्या सोच रहा है वो आपको आंखों से पता चल जाए, इतना पावर होता है। तो बोले मैं से रहा नहीं जाता, मैं जो है, तो बोले अगर मैंने तुमको इससे भी सुंदर आंखें दिखा दी तो बोले मैं अपना वहां जीवन समर्पण कर दूंगा। तो रामानुजन उनको लेके गए और रंगनाथ जी का दर्शन कराया, और रामानुचार्य की कृपा से, रामानुचार्य अनंत शेष स्वयं है जो भगवान का गुणगान करने हैं, तो उनके कृपा से उन्हें एक्चुअल, जैसे विग्रह तो है वैसे भी भगवान ही है, उन्हें एक्चुअल दर्शन हो गए। तो भगवान जो ग्लांस दिए ना वो इतना डीप, इतना स्वीट, बोले आज के बाद मैं यही सेवा करूंगा। तो धनुर्दास फिर एनीवेज रामानुचार्य ने उसका विवाह उसी माता जी से ही करा दिया, और वहां वो दोनों सेवा करते थे। वो इतना उसमें बदलाव हो गया, इतना बदलाव हो गया, ये स्टोरी मैंने पहले ही बताया था, उसमें इतना बदलाव हो गया कि वो गांव गांव जाके प्रचार करता था, शाम में जाता था किसी गांव में जाके लोगों को श्री तत्व के बारे में बता के आता था। और उसकी पत्नी जो थी, श्रृंगार वगैरह थी था उसके पास, तो वो श्रृंगार में रहती थी। तो लेकिन पत्नी भी बहुत भगवान की भक्त हो गई थी। तो ये रामानुचार्य जो है इस परिवार को बहुत फेवर करता था। देखिए गृहस्थ कोई ब्रह्मचारी है तो ही फेवर मिलेगा, या गृहस्थ है तो ही फेवर मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भक्त है उसे फेवर मिलेगा। तो भक्त है कोई लेन देना नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो कोई बोला कि रामानुचार्य इस परिवार पे ज्यादा ही मतलब नहीं क्या फेवर करते हैं, आचार्य पार्शियल है। देखो सन्यासियों पे आरोप लगाना आसान है, सन्यासी डिफेंड नहीं करेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा ये सब डिफेंस में, नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, कोई जरूरत नहीं। वो एक बार समझा देगा आपको, नहीं समझा तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता। तो रामानुचार्य जो है उनके ऊपर उनके ही शिष्यों ने, जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, तो वो लोग बोले थे ये बहुत फेवर करता है इनको, ये जो हमारे आचार्य का दिमाग घुमा दिया इस परिवार ने, सब लोग आरोप लगा देते। और रामानुचार्य ने ये देखा कि दोनों को कितना ट्रांसफॉर्म किया है, कि अब ये प्रचार कर रहे हैं और
केवल मेरी इच्छा का पालन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, रामानुचार्य ने देखा बहुत मठ में लड़ाई चल रही इस बात को लेकर। तो रामानुचार्य ने जाके रात को एक बंदे का लंगोटी काट दिया। अब लंगोटी काटा तो वो जो साधु था, दूसरे साधु बोला तू काटा होगा, तेरे तेरे मन में नफरत है, नहीं तू काटा होगा, तू ये क्या वो क्या, ऐसा ऐसा ये वो जो भी है। तो नहीं नहीं, तो आपस में वो लड़ाई करने लगे लंगोटी कटने पे। या संसार से आसक्ति काटने वाले लंगोटी पे आसक्त हो गए, ऐसे हो गया। कॉपी नवंत खलु भाग्यवंत। कॉपी पहन के निकल जाना चाहिए, संसार का कुछ रखना नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने देखा कि हाँ चलो ये कॉपी काट दिया, लड़ाई हो गया। तो लोग रामानुचार्य को देखो, रामानुज देखो ये लड़ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये सब बिहेवियर है। गुरु जी बोले, बोले ये तो कुछ नहीं, मुझे तो अभी है ना पति पत्नी पे शक होने लगा है। ऐसा रामानुचार्य जानबूझ के बोले, मुझे ना इन पे शक होने लगा है कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम में से कौन चेक करेगा। तो बोले हम 4-5 लोग चेक करेंगे। बोले क्या करो, एक काम करो, रात को जाके ना इनका सोना चुरा लो। तो जो सोना चुरा लिया ना, तो ये लोग आ सकते हैं ना भौतिक चीजों से, तो तड़पड़ाएगा, गाली देगा मंदिर को, जाओ। तो ये 4-5 उसमें से जो मॉन्क थे वो चले गए, और वो ऐसा दरवाजे से और खिड़की देख रहे थे अंदर में क्या है। तो अंदर में वो माता जी, पति अभी आए नहीं थे, तो माता जी लेटी हुई थी ऐसा, एक साइड ऐसा करके लेटी हुई थी, आशा में खाना बना के रखा था, पति आएंगे फिर खाएंगे साथ में। तो ये एक्चुअली पत्नी का धर्म होता है, लो खा लो, मैं तो खा चुकी हूँ, तुम्हारा फ्रिज में रखा है, ऐसा वेट कर देते। पहले पत्नियां डेडिकेट ही होती थी पति की, वही पत्नी है और कोई पत्नी नहीं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, वो कोई काम नहीं है। लॉयर के साथ शादी करा देने कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट अलाउड, धार्मिक नहीं है। तो उन्होंने जब गए, तो अब पत्नी जो अपना ऐसे लेटी हुई थी, और क्योंकि माता जी लोग बहुत सेंसिटिव होता है, उनका कान बहुत शार्प होता है, उनको ना पता चला कि तो साधु लोग आए हैं, तो उसने से आंख बंद करके ना हल्के से देख के समझ में आ गया। और ये लोग कुछ बात कर रहे हैं कि सोना कैसे निकाले, कहीं मंदिर में पैसे की कमी तो नहीं होगी कि अब इनको चोरी करके आश्रम चलाना पड़ रहा है। तो बोले एक काम करो, जो एक इनको निकालने देती हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने आके ना इधर का राइट साइड का जो भी था चोरी कर लिया, और लोग छुप गए। हाँ एक्चुअली ये एक्चुअली जान पलट रही थी धीरे धीरे ताकि इधर का भी निकाले, लेकिन वो धीरे धीरे पलट रहे थे, उनको ना लगी कि मैं मतलब जान चुकी हूँ। लेकिन वो लोग डर गए, तो वो लोग डर के फिर वापस बाहर चले गए। बोले अरे यार वो आधा रह गया। तो अब क्या हुआ, बोले रेन तो अब मजा देखती इसका पति क्या बोला। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उसका पति आया, धनुर्दास आया। धनुर्दास ने धनुर्दास टकटकाए उठी, आई। तो ये दोनों का संभाषण है साधुओं ने सुना। वो बोले अरे ये क्या हो गया, तुमने आधा श्रृंगार किया आधा निकाल दिया, ये क्या किया है। बोलते नहीं नहीं, वो क्या था, मैं लेटी हुई थी और शायद मठ में कुछ आर्थिक समस्या चल रहा है, तो ये जो आए थे कुछ साधु वो इधर से निकाल रहे थे, तो मैंने उनको निकालने दिया। मैं तो उसको जोर से पति ने मारा, थप्पड़ फाड़ करके डांट लगाया। बोले तुमने आधा क्यों बचाया, तुमने आधा क्यों नहीं दिया, क्या मूर्ख औरत हो तुम। तो वो एक्चुअली बोल रही थी कि मैं वही करने ही जा रहे थे, उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने इमीडिएट वो माता जी ने सब निकाला और उसमें पैक किया। बोले मैं अभी देख के आती हूँ। अब ये देख के ये मॉन्क लोग डर गए, लोग भागे 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 रामानुचार्य के पास गए। बोले गुरु जी, अरे हम लोग जो सोचे वैसे नहीं है, ये बहुत एडवांस डिवोटी है। हाँ, तो ये बहुत एडवांस्ड है, ये बहुत प्रचार करते हैं और इनका एक भी चीज से आसक्ति नहीं गुरु जी। तो रामानुचार्य को जो कोपेन मैंने काटा था। गुरु जो शिशु की परीक्षा लेते हैं, आजकल नहीं ले सकते, आजकल मुश्किल हो गया है। आजकल फिर वो क्लास में ही नहीं बैठते। शिष्य को थोड़ा भी डांट दिया तो शिष्य को लगता है मुझे डांट दिया अब मैं नहीं बैठूंगा। जाओ जाओ जाओ, इसलिए भाई बैठो, डांटना नहीं है, वो जमाना चला गया, आएगा वापिस बाद में। तो हम कौन से वाले में 23 पढ़ रहे थे ना हम लोग, हाँ शेष का इस पे हम लोग पढ़ रहे थे। हमने 23 पढ़ा, 24 पढ़ा था, 20
24 है ना, 24 का था, ये 24 का था, और इसमें कुछ तो कोड है। ये देखिए, बेनिफिट्स ऑफ रेड कोरल मूंगा, सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस, बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अच्छा, रेड कोरल, अरे रेड कोरल होगा, पता नहीं कौन सा कोरल बोला, सक्सेस इन लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। हाँ, ये ऐसा लगाते हैं क्या लोग? तो ये कोरल मणि अलग होगा प्रभु शायद, ये कोरल मूंग का दाल तो नहीं बोल रहे, ये अलग है मूंगा। नहीं प्रभु जी, यही है, करेक्ट है ये। हाँ प्रभु, दिस इज करेक्ट, वो करेक्ट, मूंगा ही पर करेक्ट है। ये हीरा है, मणि है, मंगल नहीं, ये हीरा नहीं है, ये मनी है। मंगल का स्टोन है प्रभु जी। मूंगा का स्टोर होता है क्या? मंगल ग्रह, इससे मंगल ग्रह क्या करते हैं हमारे पास? वो पहनाते हैं मंगल ग्रह का, जिसको प्रॉब्लम होता है उसको ये पहनाते हैं। ओ, इसका पहाड़ में फिर चमकता होगा रात को, इसलिए ये जो भी है भगवान की कृपा से मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पहना, ना सोने का चेन पहना, ना कुछ। तो ये अपने बाउंसर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो नॉर्वे के जो लाइट्स है ना, देखो ये वाले, पता नहीं, ये देखने की बड़ी इच्छा है, किसी दिन जाएंगे। नहीं तो क्या, गोलोक जाते जाते भगवान को थोड़ा 1 मिनट, वैकुंठवासी को थोड़ा 1 मिनट देख तो क्या है। लाइट्स, क्या पता, या तो इन्हीं के लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, और तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, ओके 24 में ज्यादा कुछ है नहीं, वही जो था वही पड़ा वो। ओके, यहाँ एक लिखा है, हाँ भगवान के दर्शन कर रहा था। तो इन भगवद गीता 259 इट इज डिस्क्राइब्ड दैट वन हु इज अट्रैक्टेड बाय परम द सुप्रीम इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग इंफीरियर। हाँ, जो भगवान से एक बार आसक्त हो जाए तो फिर ये सब कचरा, अभी देखो ना, हम लोग मूंगा का इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, यही कोई और होता तो मूंगा के बेनिफिट्स, हाँ, और मूंगा पहनी आपको धन आने लगेगा, अरे धन आएगा तो परेशानी है बे, बंद कर। जितना जरूरी भगवान भेज देंगे, तो बंद जैसा कि पीछे भागता नहीं। ठीक है, तो अगला जो है वो भगवान का वर्णन है, वो हम लोग ले लेंगे, तो वो एक साथ ही ले लेंगे 6-7 वर्ष। ठीक है, फिर वो चैप्टर भी वैसे खत्म हो जाएगा, चैप्टर अभी 25 हो गया। तो भगवान का वर्णन, विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य दीन रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार हायर टेस्ट लग गया तो खलास। ओके, यस, किसी भी क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। यस, शिल्पा माता। क्वेश्चन नाही प्रभूजी, कोणाचे क्वेश्चन नाहीत म्हणून आय इन्व्हाइट यू टू ऑस्ट्रेलिया. इथे पण नॉर्दर्न लाईट्स दिसतात ताजमेनियात. हे दिसतात का तिथे? हो हो, आणि प्लस मग इकडच्या इस्कॉन मध्ये तुमचं फार छान प्रवचन करूया, प्लॅन करूया असं. हाँ, मेरे को पहले तो पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ेगा, पासपोर्ट रिन्यू करने के बाद ही जा पाऊंगा। आऊंगा। मेरे को ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मेरा मालूम है, मैं ये शहरों में भी जाता हूँ ना, तो प्रॉब्लम होता है, उधर सेवा कुछ नहीं रहता, बैठ के फिर खाना खाना है, पूरा दिन या 2-3 दिन में एक लेक्चर देना है, तो ऐसा लगता है मेरा जिंदगी वेस्ट हो गया है। एनीवेज करेंगे, वहां भी यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस्कॉन का प्रॉब्लम क्या है कि वापस में आप यहाँ नहीं आ सकते, आप वहां नहीं जा सकते, आप हमारे एरिया में क्यों, तो टॉम एंड जेरी वाला चलता है इसलिए। एनीवेज तो मैं बाहर है, अलग है, तो फिर इस्कॉन वाले प्रोग्राम रखेंगे भी नहीं, दूसरा बात है। नाही, कारण प्रॉपर इस्कॉन मेलबर्न वगैरे नाही, पण हरे कृष्ण व्हॅली म्हणून आहे, जिथे गहू वगैरे गाई गोठा वगैरे ठेवलंय, तर दॅट इज काइंड ऑफ सप्लिमेंटरी. तुम्ही करताय तसेच ते करतायत, सो दे आर इस्कॉन. पण इवन मला पण नाही तर त्या मेलबर्न मध्ये किचन सेवा वगैरे अगदी टिपिकल ते त्यांचं फॉलो. मी दीक्षित वगैरे नाहीये, पण हरे कृष्ण व्हॅली मध्ये मला गौसेवा करायला देतात, गोठा साफ, शेण, कुकिंग मध्ये, किचन मध्ये. तर ते थोडं तुमच्यासारखे, म्हणजे तुम्ही कसं इस्कॉनचे असून, तर तिथे नक्की मला दरवेळेला मी जाते तेव्हा आठवण येते की तुमचे इथे प्रवचन झालं, किती छान होईल.
हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जमीन है, मैं सुना सरकार दे रहा है अभी, आओ खेती करो, बड़ा ये करो। पता नहीं दे रहा है कि बाद में उल्लू बनाएगा। लोग जा रहे हैं, लोग ले रहे हैं जमीन ऑस्ट्रेलिया में। विकतायत क्या? पण स्वस्तात असं. हां. हाँ, वो क्या हो गया है, इन्होंने मनुष्यों को तो मार दिया, अब इनको खेती करने के लिए मनुष्य चाहिए, उनको समझ में आ गया। ये हाल है फिलहाल। यस, पल्लवी माता। और हम लोग थोड़ा सा कीर्तन भी करेंगे, है ना। हमारे हरे प्रभु जी का कृष्ण। ऑपरेशन था, लेकिन वो ऑपरेशन होगा सैटरडे को। मैं कल मुंबई गया, जाना कहा था मुंबई, ट्रैफिक जैम ये मारे थे। Anyways, रात को 2 बज गया था, भगाया गाड़ी, बॉम 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 बॉम। यस, पल्लवी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं परसों का आपका लेक्चर था 2-3 दिन पहले का हाँ, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या प्रभु जी? आप पूछिए ना, पूछिए। आपने कर्म के सिद्धांत के बारे में आपने वो डायग्राम बनाकर और ब्लैक बोर्ड पर वो कुछ बताया था, यूट्यूब पर मैंने देखा। हाँ, तो क्लास में नहीं बैठे ना, तो यूट्यूब पे ही देखो। प्रभु जी गाँव में भाई थी क्यों दिवाली। बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, हो गया वो। नहीं, वो आएगा, इस पे आएगा, जो मेरा एपिसोड नंबर होता है ना, वो चेक कर लेना। एपिसोड नंबर कौन सा था पता नहीं, ज्यादा पीछे नहीं था, 5-6 दिन, मतलब जस्ट कुछ दिन हाँ, पीछे। एक 5-6 दिन पहले दीपावली का थी तो टाइम था तो नहीं ज्वाइन कर पाई आपकी क्लास। हाँ, तो वो उस टाइम का जो सीरीज है ना, वो अपलोड हो जाएगा, हाँ, उसमें मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। और डाल भी दिया होगा मैंने उस पे, इसने। देखो और वो मैंने समझाया YouTube। करेंगे यूट्यूब पे, आप क्या टेंशन है, यूट्यूब में तो उसने उतना उठा निकाल के डाला भी है अलग से। हाँ, मैंने सुना वो पूरा। लेकिन एक मेरा एक प्रश्न ऐसे आया कि अगर परमात्मा सैंक्शन करते हैं या फिर प्रारब्ध से वो कुछ प्रकृति भी फिर दे देती है, प्रारब्ध में अगर है तो सही समय काल भी वो निर्धारित करता है कि कब देना है। तो कोई कोई लोग है बहुत उसके पीछे एक अपना गोल बना लेते हैं कि हाँ इस आयु में मुझे यही प्राप्त करना है, फिर वही प्राप्त करना है। तो फिर वो क्या गलत दिशा के पीछे भाग रहे हैं लोग या? नहीं, एक्चुअली मन में जो इच्छा आती है ना, मन में जो इच्छा आती भी है, वो आपके औकात वाली आती है। आपका जैसा स्वभाव अनुरूप है ना, उसी लेवल का ही आता है, और उसी के पीछे आदमी भागता है, तो इसलिए वो मिल भी सकता है। हम्म। वो ऐसा कुछ बोलेगा, मैं चांद पे चला जाऊंगा, मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, वो सब वो भी जानता है, ये बोलता है, वो सिर्फ गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए बोलता है, तो चांद तारे किधर से तोड़ेगा। लेकिन वो ये सब बोलने की बात होती है, वो करता वही है, लेकिन करता वो है जो वो उसके माइंड में रिवील हुआ है, और जो उसका स्वभाव के लेवल होता है, माइंड एक लेवल बनता है, वो नहीं सोचेगा। सिंपल है, जैसे मैं 10th क्लास में था ना, सिंपल घर से हमारा कुछ ऐसा बहुत रिच लैविश टाइप कुछ था नहीं, मेंटली मैं ठीक था, लेकिन ऐसा लैविश कुछ था नहीं। तो मेरे दोस्त लोग क्या थे, सिंपल, हम लोग वो मराठी मीडियम में पढ़ते थे, मैं अकेला इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। तो हमारे दोस्त गली क्रिकेट ये वो, तो हम, मेरा सोच उससे ज्यादा जाता नहीं था। 10th में हमारे क्लासमेट बोलते थे तो कहाँ जाओगे 10th के बाद, कहाँ जाना, इसी स्कूल में रहने, बाद में खत्म करके अपना कुछ तो छोटा नौकरी करने का, ऐसे सोच के मैं रहता था। और बोलते नहीं, हम तो पूना में ये कॉलेज है ना, इसका पता क्या है, ये बेस्ट कॉलेज है, ये हुआ। मैं, मेरे लिए आउट ऑफ बॉक्स था, क्योंकि मैं कभी जा ही नहीं सकता, मैं बोला मेरे फादर उसमें डालेंगे ही नहीं, तो मैं वो सोचता ही नहीं था। और जब रिजल्ट आया तो हमारे कंपनी के बॉस ने फादर बोला, नहीं बहुत अच्छा लड़का है, इनको वहां भेजो। और मैं चला गया, जो बोलते रह गए वो यही रह गए। मैं चला गया, तो अब डेस्टिनी भी कहीं लेके जाती है। फिर मेरे को दुनिया अलग दिखा कि अरे ऐसा भी है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में आया, फिर भक्तों में आया, तो ये वर्ल्ड जो है कुछ कुछ प्रारब्ध भी लेके जाता है, और आपका सोच जितना तक भगवान भी कुछ देना चाहते हैं वो मिलते रहता है, उससे आगे आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं ज्यादा ज्यादा क्या सोचूंगा, अभी मेरे लिए दो दो चीजें मालूम, उतना ही इच्छा करूंगा। जो देखा ही नहीं है, या सोचा नहीं है, या मेरे परसेप्शन में नहीं है, वो मुश्किल है मेरे लिए। तो वो भी मिलना, वो क्या सोचोगे आप। ये भी बहुत बड़ा खेल है, ठीक है ना। यस प्रभु जी। और प्रभु जी, तो क्या हमें ऐसे रहना चाहिए कि प्रयास सिर्फ करना है, इच्छा भी करते प्रयास करना है, वो देना नहीं देना वो भगवान के हाथ में, या फिर प्रारब्ध कर्म से मिलेगा, तो सिर्फ प्रयास करते ही रहना है, तो ऐसे रहना चाहिए प्रभु जी हमें? आपको एब्सोल्यूट खोजना चाहिए, ये सब तो रिलेटिव है ना, ये प्रयास भी कोई काम के नहीं है ना।
तो एक होता है शाश्वत, एक होता है अशाश्वत, टेम्पररी, परमानेंट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव चीजों के चक्कर में नहीं रहते हुए अपने स्थिति को संभालते हुए एब्सोल्यूट की तरफ जाना चाहिए। ईशोपनिषद में भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग का मतलब है कि आपके पास जो बेस्ट है उसको यूज करिए और आगे जाइए। इसको बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। समझ में आया? जैसे हमारे बच्चे हैं प्रभु जी, वो 10th 12th में ही उनका एक ध्येय निश्चित हो जाता है कि हाँ मुझे सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। उसके पीछे वो 4-5 साल रात दिन मेहनत करते हैं। फिर वो तो उनको वो उतना मैंने बोला ना, उतना उनके सोच में आएगा तो करने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम? उनके सोच में भी है सब लोग सीए कर रहे हैं या सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, करने तो क्या दिक्कत है? कुछ दिनों बाद उसके डिजायर्स बदल जाएंगे। अभी कर रहा है, फिर बाद में पता चला रहा है इससे अच्छा मैं खेत में जैसा ला सकता था तो करेगा। उसको लगा नहीं मुझे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, वो भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको जो दिखेगा, उसका जो स्वभाव बनेगा, उतना वो रिस्क लेगा। वो टेम्पररी है, तो मैं कह रहा हूँ ये सारा मिला के टेम्पररी है। मिल भी गया तो वेस्ट है। आपको सारा दौलत मिल ही गया, क्या करोगे इस दौलत लेके? सिंपल है, कुछ नहीं कर सकते। थैंक यस, अरुणा माता जी आपका अनम्यूट है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? माता जी का रस्ता अनम्यूट हो गया आपके यहाँ, अनम्यूट, ठीक है। ओके, कमल जी। हरे कृष्ण जी, बोलते हैं। मैं सोनोने माता जी बोल रही हूँ नासिक से। मैं क्या मैं आई हूँ चेन्नई। हरे कृष्ण प्रभू, मराठीतच बोलते ते जास्त इझी राहील. ऍक्च्युली मी काल भावासोबत डिस्कस कर, माझा भाऊ आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे आणि तो RSS शी निगडित आहे, तर मोदींचा फॅन आहे वगैरे सगळ्या त्या गोष्टी आहेत. ऍक्च्युली विषय असा होता की कॉस्मॉलॉजीवर आपलं ते चंद्रयान, भारताचं जे चंद्रयान गेलं आणि ते यशस्वी झालं आणि आता मंगळवारचं ते चाललंय, याच्यावर आमचं थोडंसं डिस्कशन झालं. तर त्याने ते मला तो प्रूफ करून द्यायला लागला की आपली म्हणजे अमेरिकेचं गेलं नव्हतं हे खरं आहे, पण आपलं गेलंय आणि त्याने तुम्हाला कशी प्रोसेस असते, काय होतं, कसं ते जातं, हे सगळं त्याने मला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मी त्याला काहीच क्रॉस नाही केलं, फक्त मी त्याला एवढंच म्हटले की मी तुला प्रभूजींचं लेक्चर पाठवेल. पण मला आता फक्त एवढंच डाऊट आहे की आपले लॉकडाऊन सिरीज मध्ये जे कॉस्मॉलॉजीचे लेक्चर्स होते त्यातलं मी त्याला पाठवू की अजून असं वेगळं त्याला मी पटकन समजावू शकेल असं कुठलं लेक्चर, म्हणजे असं तुमचं कुठलं त्यावेळेचं लेक्चर आहे का की जे मी त्याला पाठवेल? जस्ट वेट फॉर 1 मंथ। मैं मेरा आपको वो दिखाया नहीं ना, मैं क्या क्या वीडियोस बना रहा हूँ। ये देखो, मैंने एक बंदे को हायर किया है, उसको बोला है 10,000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं उसको। लेकिन बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। मैं आप सबके लिए इतना बना के दे रहा हूँ, आपके और आपके बच्चों के जनरेशन के लिए देके जाऊंगा। उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बुक्स भी लिखूंगा। ये देखो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चों के लिए बना रहा हूँ 3 लेवल्स पे। ये देखो, हाँ, गीता, इंडियन हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, रामायण, महाभारत, फिलोसफी, कुकिंग, ज्योतिष, वास्तु, पर्सनल हैबिट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक्सरसाइज, होली प्लेसेस का ग्लोरी, हिस्टोरिकल प्लेसेस, यज्ञ, श्लोका, स्तोत्र, संस्कृत। इसके लेवल 3 लेवल्स होंगे, छोटे बच्चों के लिए, मिडिल वालों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। ऐसे 3 लेवल के इन सब पे वीडियोस बना रहा हूँ, और ज्यादा बड़े नहीं, 4-4 मिनट 5-5 मिनट के, और वो बहुत अच्छे से एनिमेटेड करवा रहा हूँ। पीछे से होता है ना वो ग्रीन स्क्रीन लगा के करते हैं, वो मैं चाह रहा हूँ ऐसा हो, क्योंकि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। और उसके बाद बड़ों के लिए देखो इतने टॉपिक्स, ये बहुत टॉपिक है इसमें, रेलेवेंट टॉपिक, साइंस, वेदास, कॉन्ट्रडिक्शन, रिलीजियस, फेथ, सेंस, है ना, सोल का गॉड, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, सब बता दूंगा, एक से एक बता दूंगा, सब अच्छे से टेक्निकल पढ़ाऊंगा। बहुत लंबा है, तो ये सब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप सबके लिए। अभी वो जो पहले जो वीडियोस थे वो तो समझो लोगों ने देख लिए, लेकिन उसमें ना क्वालिटी था नहीं, क्योंकि मैंने लाइव में दे दिया। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, इतना रिसर्च कर लिया है मैंने, जो 2-3 लोगों को भेजता हूँ, बोलते प्रभु तो वो सब दे दूंगा मैं एक ही बार। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ये मून लैंडिंग का वीडियो लोग मारेंगे, बीजेपी इलेक्शन हार जाएगा अगर वो वीडियो रिलीज हो तो। वो क्या है,
अब मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्या है फिर पकड़ लेगा मेरे को। अरे वो देखो, आपको रुको मैं वीडियो देखूं क्यों किधर है। मोदी जी का चेहरा देखना ए पाच सर थी ते व्हिडिओ काढ बरं युट्यूब मधनं कशा तरी दिसत बघ। मोदी जी आप ध्यान से देखो, वो जब जा रहा है चांद पे, मोदी जी ना सिर्फ झंडा लेके ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई नॉर्मल दिवाली का फटाका भी फूटता है तो लोग कितना खुश होते हैं, आपका देश का आदमी चांद पे गया है। और ध्यान से देखो, ये लोग सिर्फ रॉकेट जूम करके दिखा देते हैं, आगे नहीं दिखाते। और बरमुडा ट्रायंगल है ना, इन्होंने छोड़ के रखा है ये सब काम के लिए, उसका पैसा देना पड़ता है। बरमुडा ट्रायंगल वहां पे बराबर लॉन्च होके गिर जाता है, खत्म। सैटेलाइट्स का मैं आपको वीडियो भेजूंगा, ये लोग बलून से ऊपर भेजता है, फिर वो कहीं गिरा के छोड़ देता है। इनके सैटेलाइट्स भी नहीं है, सैटेलाइट्स भी नहीं है। सारा कनेक्शन आपका डिश जो होता है ना, वो ऐसा होता है। देखो ऐसा, ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा होना चाहिए ना, सैटेलाइट ऊपर है, ऐसा होता है क्योंकि एक्चुअली वो लोकल टावर से लेता है सब कुछ। और नीचे जो वायर्स है ना, समुद्र के नीचे से वायर्स, ऑप्टिक फाइबर्स है, इनसे हमारा इंटरनेट चलता है, ऊपर से कुछ नहीं चलता है, समझा? और आपके सिम में, मोबाइल का सिम होता है ना, उसके अंदर एक चिप के अंदर एक चिप होता है जो एक्चुअली सिम का नहीं होता है, वो अलग ट्रैक करने के लिए होता है। तो आपका सिम भी कहीं फेंका है तो एक्चुअली वो बहुत अपर लेवल पे ट्रैक कर सकते हैं। आप और मैं जो नॉर्मल में भी बोल रहे हैं, अगर ये मोबाइल ऑन नहीं भी है, ये नॉर्मल है, तो भी मैं जो बोल रहा हूँ ये यहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है। आप बहुत दूसरी दुनिया में जीते हैं। हम जो भी लॉग इन करते हैं जेड ट्रैप्ड है। आपको लगता है पासवर्ड सब इनको सब जब चाहिए आपको कुंडली निकाल सकते हैं। ये लोग एक एक चाल चल रहे हैं, गोल अर्थ करके और गोल घुमा दिया है। मुझे बताओ, सिंपल है, मेरे पास है नहीं। ए सूरज बेटा इधर आ, तो इधर ना, वो बॉटल देना बेटा, पानी का पीछे थोड़ा। आपको दिखा रहा हूँ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। ये देखिए, ये बॉटल में पानी है, आप सबको दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा है पानी का लेवल। अब ध्यान से देखिए, मैं ये पानी ऐसे कर दिया, अब क्या हुआ लास्ट में? ये लेवल पे रहता है, ये लेवल पे रहेगा। आपको अगर आपने कोई कर्वेचर ले लिया, ऐसा कर्वेचर, दीपक जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। कोई आपने स्टील का कर्वेचर ले लिया और ऐसा, जैसे अभी ध्यान से देखो, यहाँ नीचे कर्वेचर है, कर्वेचर है अंदर में, कर्वेचर मतलब होल ऐसा है, ये स्ट्रेट नहीं है, कर्वेचर है। मान नहीं करते, ये कर्वेचर होने के बाद भी ये पानी को कर्वेचर नहीं है, ये लेवल है। तो हमारे इतना धरती के इतना समुद्र और पानी है, वो लेवल में क्यों नहीं है? अगर अर्थ कर्वेचर है तो नीचे पानी जाना चाहिए, अगर ऐसा घूम गया तो फिर इधर पानी जाना चाहिए। आप बोलोगे नहीं, गोल 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 घूम रहा है, तो गोल घूम रहा है तो भी लेवल तो मेंटेन करेगा ना। उल्लू बनाने का काम है, जस्ट थोड़ा वेट करिए, उसको देना है वो दे दीजिए, वो मैंने जो डाला उसको वो। अच्छा, कितने शाणे हैं, 1969 का पकड़ा हुआ आज वो कबूल कर रहे हैं, हाँ हाँ हम गलती हो गया। तो आज का तू बाद में कबूल करेगा? ए पारसारथी, वो मोदी जी का वीडियो निकालना जिसमें वो बोल रहे हैं, दाढ़ी है, बहुत बड़ा दाढ़ी है, ठीक है, बॉडी डबल है कि वो खुद है, वो बात अलग है। मोदी वेविंग फ्लैग आफ्टर लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. विजुअल्स को देखिए, हॉरिजॉन्टल एनिमेशन, पूरा एनिमेशन दे दिया हम लोगों को। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and ध्यान से देखो, वो झंडा, एक जो वर्ल्ड कप भी जीता था ना जब धोनी, तो उसको कंधे पे उठा लेते, आईपीएल भी जीता था तो कंधे पे उठा लेते लोग, सचिन तेंदुलकर को कंधे पे लेते, एक अलग खुशी होता है।
वैसे नॉर्मली यही प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शन जीतते हैं तो ये भी ऐसा करते हैं। और इस चंद्रयान में अरबों अरबों रुपए पैसा डालने के बाद, ये एक्चुअली अरबों होते नहीं, सुनो, ये क्या करते हैं, टैक्स को काला टैक्स करना पड़ता है, यानी आपको खर्चा दिखाना पड़ता है सरकार को, बहुत सारा ना इसके लिए इंटरनल ऑपरेशंस के लिए पैसा लगता है जो रिकॉर्ड में दिखाते नहीं है। तो ये लोग ये स्कीम्स दिखा के वो पैसे निकाल लेते, पगार वगैरह कुछ नहीं, लोगों जो पगार 20 लाख का पगार भी होगा ना, 40 लाख का, तो भी कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा टैक्स का पैसा निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये चंद्रयान होता है। हाँ, और अब ध्यान से देखो, आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें बाइबल लेके वो वहां का आदमी जा रहा है, नील आर्मस्ट्रांग और ये लोग बाइबल पे हाथ रख के बोलो आप चांद पे गए थे, बस कुछ नहीं, आपको कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, बस स्क्वेयर ऑन गॉड, भगवान का कसम खा के बोलो कि तुम गए थे। तो बोलते तुम बदतमीज हो, बोले कुछ आपको कुछ नहीं करना है सर, मैं प्रतिष्ठित आदमी, ले लो हाथ रख के बस बोल दो, बस यही फुटेज बोल दो। गया ही नहीं कोई, तब का नहीं गया तुम वहां से। यही सेम वीडियो वो अमेरिका का बना था तब, और तब अमेरिकन लोग उल्लू बने थे, उनकी भी साइंटिस्ट जैसी तालियां बजा रहे थे। अब वो साइंटिस्ट तो मर गए, ये लोग भी मर जाएंगे, हमें किसी को मारना नहीं चाहते, हमारे भारतीय लोग हैं, धार्मिक हैं, रहे जिंदा रहे, भक्ति करें। तो पॉइंट ये है कि ये लोग भी उल्लू बना रहे हैं। अरे भैया, आप ना एक काम करो, मैं आपको इतना गारंटी देता हूं, मैं एक छोटे कमरे में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लगाता हूँ जिसका सर्कुलर मोशन आपको बता देता हूँ, यानी एक रस्सी बांध के गोल 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 करते हैं ना, और आप उसका स्टडी कर लो कि इसका इतना एक्सिस है, इतना हॉरिजॉन्टल, इतना ग्रेविटी, जो करना है सब कर, और उस ऑब्जेक्ट पे आप मेरे को एक मक्खी को लैंड करो, मक्खी यानी कोई भी एक चीज लैंड करो, तो जाओ, इम्पॉसिबल है। आपने एज्यूम कर लिया कि 1/6 का उसका ग्रेविटी है और वहां जाके 1/6 ही निकला। प्रैक्टिकल एरर को भी मार्जिन नहीं छोड़ा। आज जो किया कि उसको भी साउथ पोल नॉर्थ पोल कर दिया, भाई हाइट है हाइट। मार्स के तो वीडियोस आते इतने फेक होते हैं, प्योर फेक। मैं तो सब सेव करके रखा हूं, अब तो ये जागृति आ चुकी है लोगों में, अब तो कोई मानता भी नहीं। ध्यान से देखो झंडा कैसे हिलाया, आपने देखा? श्री एस सोमनाथ, लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। देखो, आप स्माइल देखो, ये स्माइल देखो, ये जो कोई भी देखो, ये जो खुशी होती है ना, ये ऐसी होती है। देखो इन लोगों को जो है ना, जो नीचे वाले, ये लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि इनको क्या लगा सच में गए, उनका तो क्या है, उनको पता नहीं रहता, ये डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड रहते हैं। तो जैसा मैं खुद डीबीए था, ऑरेकल एप्लीकेशंस में डीबीए था, वो डेवलपर रहते हैं तो, और फॉर्म्स डेवलप करते हैं, उनको ये नहीं पता कि डेटाबेस में अगर हमने ये टेबल को लॉक करके रख दिया, उनका डेटा एंट्री होगा ही नहीं, उनको वो खोजते रहते हैं, फिर हमको बुलाते हैं। तो उनका चीज हमको पता नहीं, तो डेवलपमेंट हमको हमारा नहीं, तो ऐसे रहता है कि रूट का पासवर्ड एक ही आदमी के पास होता है जो पूरे उसको ओन करता है। तो ये क्या है ना, इनको पता नहीं था। मेरे मार्स नासा कनाडा में एक मेरा स्टूडेंट काम करता है, तो मैंने उसको बोला तू कौन से डिपार्टमेंट, बोले मैं प्रभु जी जब फोटो रिक्वेस्ट करूँ तो 40 मिनट्स में मुझे एक फोटो आ जाता है। बोले अच्छा, बोले ध्यान से देखना यहाँ वहां के ही फोटोज रहते हैं। तो वो बोला हाँ प्रभु, जैसे कभी दिल से लगा नहीं कि साले मार्स का फोटो, ठीक है। तो वो ये लोग को पता नहीं है, इसलिए इनको लग रहा है हाँ कहीं तो हम लैंड हुए, जैसे पूरे भारत को लग रहा है। अब ध्यान से देखो, जिसके पास रूट का पासवर्ड है ना, उसका स्माइल देखो, वो जानते हैं पैसा तो इनको मिलना है। देखो ध्यान से देखो। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. देखो ये देखिए, ये ऐसा नीचे है, कोई भी फेस रीडिंग वाला बंदा बता देगा कि ये नीचे है, मतलब ये कोई अरे यस या और ऐसा नहीं है। ही उसके बाद इलेक्शन लड़े हैं इन्होंने, इन इलेक्शन में गालियां दी है राहुल गांधी को, ये वो उनका राजनीतिक चीज है। हाँ, ये फोर्सफुल स्माइल भी नहीं है, ये खेल है। हाँ, खेळ सावल्यांचा डॉलरचा, ये खेल पैसे का है, क्योंकि रशिया चाइना इन्होंने बोला कि भाई तुम सुपर पावर के गिनती में आओ, तो सुपर पावर के गिनती में आना है मतलब ऐसा कुछ करके दिखाने वाली चीज है। सब जहर पिएंगे हम एक साथ, हमारे साथ रहो, तो फिर क्या होगा कि सरकारों के उंगलियां कोई नहीं उठाएगी, क्योंकि अब इंडिया अगर उंगली उठा सकती थी, इंडिया एक ऐसा देश है जो उठा सकता है उंगली, लेकिन इंडिया को भी वो जहर पिला दिया, लो तुम भी ये जहर पी लो,
अब तुम भी चुप बैठो। मेरा ओपन चैलेंज है, मेरा पर्सनल, कितने भी बड़े बादशाह को ले आओ, इसरो, नासा, जितने साइंटिस्ट हैं, मैं उसके बाद ना, मैं बोलूंगा, मैं नासा का पोछा मारने चला जाऊंगा, बोलोगे मेरे को सिर्फ सामने लाओ, मैं ओपन कभी भी डिबेट करने को तैयार। बस मेरे 4-5 कैलकुलेशंस बता दे ये, और ये सिर्फ जवाब दे दे। ये कितने भी पॉलिश इंग्लिश में बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट कैलकुलेशंस दे दें, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स मुझे भी आता है, बस छोटा सा नोटबुक लेके बैठ जाएंगे तो लगाएंगे, क्योंकि मैं कम से कम 1000 प्रूफ्स देने वाला हूँ इनके ऊपर। इनको छोड़ते छोड़ते इनकी नानी याद आ जाएगी। ऑब्वियसली वो बाद में दूंगा, क्या है ये लोग पहले ठुकाई कर रहे थे, और अभी क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में कर रहा हूँ ना, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या मैं चाहता हूँ, वैदिक ज्यादा पढ़े, इन लोगों के चक्कर में क्या कचरा गिनती करके, तो ये सब लोग, सब कंट्रीज करते हैं, तो ऐसे नहीं कि इंडिया कर रहा है। अभी मुझे बताओ, इंदिरा गांधी बोलती है कि वो क्या नाम, ऊपर चांद पे राकेश शर्मा गया। देखो हम लोग कितना उल्लू बना है, बोले चांद पे राकेश शर्मा हमारा इंडियन जाके आया। कब जाके आया भैया? राकेश शर्मा किधर है बताएंगे लोग। और ऊपर जाके वो बोल रहा है सारे जहां से अच्छा। बेटा कल मैं सिर्फ 80 की स्पीड से रात को गाड़ी चला रहा था, ठीक है, हाईवे में स्पीड ब्रेकर इस पे ध्यान देते थे, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, आगे पीछे जंगल है, पौधे पेड़ है, चांद तारे कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। आप 808 1000 की स्पीड से जा रहे हो और आपको नीचे से भारत दिखाई दे रहा है, मूर्ख कहेगा। अच्छा भी दिख रहा है, कविता भी आ गई तुझे, चलो तुझे दिख गया, कविता भी आ गई। अब वो यहाँ से जो नॉर्मल आइडिया का तो टावर लगता नहीं आजकल, वहां तुम्हारा रॉकेट से यहाँ तक आवाज आ रहा था, जहाँ की सिग्नल्स में बातें होती हैं। फ्लाइट जो है उसका कॉकपिट में बहुत ज्यादा, उससे हाइट से ज्यादा बात नहीं होता है। यहाँ आसमान में चला गया और वहां से आप सिग्नल्स में बात करने के बजाय गाना सुना रहे हो। सारे जहां से अच्छा इंदिरा पॉलिटिक्स तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा। मुझे बहुत हंसी आती है, क्या करूं, मुझे मेरा अजय देवगन जैसा फीलिंग हो गया है। अजय देवगन बोलते ना, आईने में देख के, आईने में देखता हूं तो पागल नजर आता है, मैं नहीं मुझे पूरा जहां नजर आता है। क्या है? हरीश हरी बोल. बोलिए. मग ते कल्पना चावलाचं ते लँडिंग होताना जे ते क्रॅश झालं होतं त्यांचं प्लेन, आणि आता सुनीता विलियम्स अडकले, तो काय प्रकार आहे नेमका, मग कसं समजेल? सुनिए, परसों ही मैं एक माता जी को विलियम, वो कौन लेडी है अपनी इंडियन है ना, कौन अभी जो आ रही है नीचे कुछ, तो दिवाली के वो भेजे उसने। आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वो मैंने एक माता जी को भेजा, वो माता जी के बाल ऐसे करंट आए हुए लग रहे, बराबर बराबर ना, वो ऐसे आ रहे हैं ना करंट वाले स्पेस में बाल, आपने देखे होंगे, लेकिन उसका कॉलर नीचे है। आपको दिखाऊं? रुको मैं खोजता हूँ, 1 मिनट देना। एक माता जी मेरे को भेजती रहती है, मतलब तो मैं उसको भेजता हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो भेजा था मैंने, कौन सा है बस ये नहीं मालूम, उनको इतना भेजा है। हाँ वो एक्चुअली वो उसका बाल ऐसे है, कॉलर नीचे है। देखो बहुत सिंपल है, अगर मेरा बाल इस साइड जा रहा है तो मेरा ये जो कुर्ता है ना, ये ऐसे हो जाएगा जब अगर मैं उल्टा आ रहा, और अगर बाल स्पेस से जा रहे हैं तो ये कपड़े भी उतने ही स्पेस से जाने चाहिए ना, और ये कॉलर भी ऊपर हो जाना चाहिए ऐसा अपने आप, जैसे कभी कभी विराट कोहली या मोहम्मद अजहरुद्दीन यूज करता था वैसे। वो क्यों नहीं हुआ? सब उल्लू बनाने के काम है। और वहां से दिवाली का मैसेज भेज रही, तो दिवाली की तो लाल टीका लगा लेती है, इसको उल्लू बना रहे हैं, सब उल्लू बनाने का काम है। ये वीडियोस पे मत जाइए माता जी, वीडियोस का जमाना चला गया है, आजकल कोई भी पप्पू वीडियोस बना लेता है VFX और ये सब लगा लगा के, ठीक है। आइए देखो देखो देखो, अब ध्यान से देखो, इसका जो कॉलर है वो नीचे है, ठीक है, और आंटी के बाल देखो कैसे डिसोरिएंटेड है। अरे अगर स्पेस में आप हो तो आपका सारा कपड़ा भी तो ऐसा वो हो जाना चाहिए ना, भवक करके। इसके कपड़े में देखो सुरकुती है, सुरकुती, सुरकुती बोलते हो ऐसा, ये बेंड है देखो इधर शोल्डर पे, कैसे बेंड हो सकता है? स्पेस है तो पॉप करके अगर तेरे बाल उड़ सकते हैं,
तो तेरे कपड़े भी। और ये वीडियोस बहुत सारे हैं कि कैसे लोग बनाते हैं, अंडर वाटर बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊं अंडर वाटर वाला? अंडर वाटर दिखाता हूँ आपको, आपको आश्चर्य होगा। अंडर वाटर दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। हाँ? ध्यान दो, वो ढूंढने में क्या आता है ना, कॉन्शियस में क्या है वो ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, पर ठीक है। वो अंडर वाटर जाते हैं, अंदर पूरा एनिमेशन करते हैं, आ जाते हैं। ये कुछ नहीं, पूरा वीडियोग्राफी है। माता जी कोई कहीं नहीं जा सकता, इनकी औकात नहीं है, चले जाए, जा ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ, ये स्पेस स्टेशन दिखा रहे हैं, ये ISS स्पेस स्टेशन का वीडियोग्राफी, ये देखो। हाँ, आराम से एनिमेशन करिए, वीडियोग्राफी दिखाइए, वाह। सारे जहां से अच्छा वीडियोग्राफी हमारा हमारा, ला ला ला। अरे भाई कितनी अच्छा काम कर रही है, हमको उल्लू बना के बैठे बैठे, वाह। ओहो, तो पूछा लोगों ने ये बबल कहाँ से आए? ISS में बबल्स भी निकले थे। ओए होए होए, पीछे स्क्रीन लगा देते हैं, हरा हरा अर्थ दिखा देते हैं, और ऊपर का चार्ट तारे दिखाने भूल जाते हैं, क्योंकि तारे दिखाएंगे तो इनका फॉर्मेशन पूछेंगे लोग, तो इनका इतना प्रिसाइज बनना पड़ेगा, तो एनिमेशन उतना तगड़ा बनना पड़ेगा। फंस गए हैं लोग, पूरा फंस गया है। माता जी थोड़ा रिसर्च करो और आनंद आएगा, मैं लिंक्स भेज दूंगा आपको, मजे थैंक यू लीजिए। प्रभु। यस, शिल्पा माता जी। प्रभू जी, सॉरी हे, पण हाऊ डू वी रँक दिस इन टर्म्स ऑफ तुम्ही जे शिकवलंय नीती, धर्म, आत्मिक ज्ञान? कारण काय होतंय, आय ऑलवेज व्हेनेवर यू ब्रिंग दिस अप, आय फील की मग दुश्मनांना हे माहिती मिळाली की दे विल यूज इट अगेन्स्ट इंडिया. आणि तुम्ही म्हणाला हे पैशाचे जे दॅट इज यूज फॉर इंटरनल सर्व्हिसेस किंवा अशा गुप्त गोष्टींसाठी, तर जेव्हा तुम्ही असं करता, वी ट्रस्ट यू आणि आम्हाला वी अग्री की दिस माइट बी ऑल फेक. बट वेन यू सेड यू गोइंग टू मेक व्हिडिओज और वॉट एव्हर, आय फील मग ते इंडियाच्या सेक्युरिटीच्या दृष्टीने किंवा इफ इट गेट्स इन टू द रॉंग हँड्स, Nothing happens. See, now these things, no, I used to worry of these things. मैं पहले सोचता था कि मैं हिंदू हूँ, फिर मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा। आपको मालूम है, मेरा एक वीडियो है, मैं ट्रुथ बोलने वाला आदमी हूँ, और ट्रुथ को ना हमेशा बोलना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे, मर के तो एक दिन जाना है माता जी, मेरा क्या नुकसान कर लेंगे, मेरा सारा प्रोजेक्ट उड़ा लेंगे। मेरा प्रोजेक्ट उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉलेज में डाल के छोड़ दूंगा मैं। जब नॉलेज में चला गया बुक्स के फॉर्म में, तो मेरा क्या बचा? प्रभुपाद बहुत जाने थे, वो जानते थे कि इस्कॉन को फॉर्म करूंगा, लोग इस्कॉन में एजेंट्स डाल के बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने बुक्स लिख दी, आज प्रभुपाद अभी भी हमारे साथ हैं ग्रंथों के माध्यम से। तो स्मार्ट मूव करना पड़ता है। ये मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन मोदी जी भी परमानेंट थोड़ी प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, वो बदल जाएंगे, अगले बार कोई और बनेगा। वो क्या है, वो एक तरीके होते हैं जिनको लोग हाथ नहीं लगाते हैं। इनसे से पैसा आना है, खत्म कहानी। और उनको अभी मुझे तो चांद पे जाने का कुछ खुशी अभी तक बोला किसी इलेक्शन में उन्होंने कि अब हम चंद्रमा पे गए हैं, अब थोड़ी ही देर में वहां से धातु लाएंगे, कुछ नहीं। वो एक हो गया, पैसा निकल गया ना, काम खत्म। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से, मैंने 2013 या 14 में एक लेक्चर दिया था, इनक्रेडिबल इनटॉलरेंट इंडिया। तो एक्चुअली टाइटल था क्रेडिबल टॉलरेंट इंडिया था, IA9 ऐसा करके रख लिया था। तो वो लेक्चर में मैंने बहुत क्लैरिटी से सब कुछ बोल दिया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किसने गिराया, क्या क्या सब कुछ। तो उसको 1.5-2 लाख व्यूज चले गए थे, बहुत बड़ा अच्छा वीडियो था, और स्पिरिचुअल था। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देके उनको बताया कि आप जो जो सोच रहे हो और जो भगवान आपको देके गए, दोनों में क्या डिफरेंस। बाद में मेरा वो वीडियो किसने निकाला बाहर, वो इस्कॉन वालों ने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनको कहीं से फोन आया होगा। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं, जो जानते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं उड़ाया, अरे ये जो शेख लोग होते हैं ना, इनको दिमाग ज्यादा नहीं रहता है। मैं ओरेकल में था ना, इनको 4 एंट्रीज का डेटाबेस चाहिए था, सिर्फ 4 एंट्री का, जो एक्सेल शीट पे कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 करोड़ का ओरेकल का सॉफ्टवेयर खरीदा सऊदी में। हमारा एक बंदा गया था इंस्टॉल करना।
ये लोग इतने कम दिमाग, तो क्या उड़ाएंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वीडियो देखना जो है वो भी फेक एनिमेशन है। दूसरा है वो ब्लास्ट इंटरनल था, लोगों ने बाद में देखा, ठीक है। और वो जो एनिमेशन है, जो सेकंड आया प्लेन, वो उन्होंने उधर ब्लास्ट करा, पेंटागन में ब्लास्ट किया, उधर प्लेन के टुकड़े ही नहीं थे। और दूसरा की बोलते पासपोर्ट बच गया, पूरा बिल्डिंग टूट गया, आग लग गया, सब हो गया, पासपोर्ट बच गया। पासपोर्ट इनको साउदी नेशनल्स के मिल गए। तो ये सब क्या है, ऑयल छीनने के तरीके हैं, वो अमेरिका भी जान चुकी है कि ऑयल छीनने के तरीके हैं। तो अब क्या है कि इसलिए वो कंट्री सुखी नहीं है इतना होने के बावजूद, क्योंकि उनके एडवांसमेंट तो हो गया है, पर उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास कुछ वैल्यूज नहीं, चोरी पे खड़ा हुआ चीज है। तो हमको भी ऐसा कोई देश नहीं बनाना है जो चोरी की चीजों पे खड़ा हुआ। और अगर ये है तो इसरो के साइंटिस्ट सामने आए, मैं बात करता हूँ, हार गया तो मैं जीत, आप अगर सच हो मुझे हरा दो, हरा दो ना, मैंने कहा मना किया है। मैं तो आर्य समाज वाले डिबेट करने वाले थे, वो भाग गया, बोला लेके आओ तुम, फिलोसफी में करना फिलोसफी में करूँ, अगर मैं अनाड़ी हूँ तो चलेगा। और इसमें कुछ हिंदू का लॉस नहीं होता, इनफैक्ट हिंदू का लॉस तब है जब हिंदू का चोला पहन के हिंदू का वोट लेके शास्त्र सम्मत बातें न करते हुए शास्त्र विरोधी चीजों का डंकारा मारे, वो एक्चुअल गलत है। अगर मैं ये कपड़े पहन के शास्त्र के विरोध में कोई सिद्धांत खड़ा कर दूं तो ये पाखंड है। अगर मैं अनाड़ी हूँ, शर्ट पैंट पहना, मुझे कुछ नहीं पता और मैं शास्त्र विरोधी बोल दूं तो वो मेरा मत होता है कि हाँ ये पागल आदमी भगवान में विरोध नहीं करता, ये अपना कुछ बोल देता है। लेकिन ऐसा कपड़ा पहन के बोलना गलत है। तो ऐसा कपड़ा पहना है तो आपको शास्त्र के ऊपर ही बोलना चाहिए, और आपको रिसर्च करो, नहीं वो पता चल रहा है कि थोड़ा रिसर्च करो, नहीं हो तो फिर छोड़। लेकिन डर नहीं होना चाहिए, साधु को कभी डर नहीं होना चाहिए। और मेरे वजह से मैं आज कहाँ बोल रहा हूँ, 2013 में बोला तो तभी कुछ नहीं हुआ भारत को। हाँ ये देखो ये वाला लेक्चर है, एक्चुअली कुछ लोगों के पास ये लेक्चर है, आप ये सुनोगे ना पागल हो जाओगे एकदम। ये तो नहीं, ये सूरत वाला नहीं प्रभु, मेरा पहले एक था 2013-14 में दिया था, वो मेरा पहला लेक्चर था जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ था। उसको बहुत व्यूज थे तभी, जब यूट्यूब फेमस भी नहीं था तब 1.5-2 लाख व्यूज थे। हाँ ये प्राइवेट है ना, ये तो ना, ये सूरत वाला तो, ये सूरत वाला भी इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया होगा। उससे पहले ये तो देवकी ने करवा दिया, देवकी ने मेरा यूट्यूब से हटवा दिया था उसको, वो तो दूसरा कारण था। लेकिन उससे पहले था है कुछ लोगों के पास वो वीडियो, तो ठीक है, वो वीडियो क्या देना है वो ये चीज समझाया मैंने। तो इतना डरना नहीं होता माता जी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभु जी ऐसा नहीं। स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद जी जब बोले थे कि चांद पे लोग जा रहे थे तो प्रभुपाद वही थे, प्रभुपाद हंस दिए, प्रभुपाद बोले नोबडी कैन लैंड ऑन मून, कोई जा ही नहीं सकता। प्रभुपाद क्लियर थे, उनका एक सेवक था पुरुषोत्तम, वो उनका पांव दबा रहा था, वो छोड़ के चला गया कि आपको अमेरिकन की इज्जत नहीं है। प्रभुपाद बोले मैंने सच बोला, वो चला गया, 10 साल बाद वो खुद बोला कि यहाँ कोई लैंड नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अगर ये मैं दूंगा नहीं, मैं सिर्फ जो मैं उसको अलग से रखूंगा, आईकेएस में नहीं आएगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम अलग होगा। और अगर आपको ये जानना है तो ये देखिए, यहाँ देखो प्रभुपाद जी का एक कोई तो दे रहा है मुझे, डिड दे एक्चुअली लैंड ऑन मून शिला प्रभुपाद? प्रभुपाद नो, दे कैन नॉट गो देयर। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ लैंडिंग? दे कैन नॉट गो देयर, इट इज फार फार अवे। व्हाट यू कैलकुलेटेड 1,600,000 माइल्स अवे अप द सन प्लैनेट, जो भी हम कैलकुलेट करके रखा है ना। देन यू गो ऑन मून, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है, ये बोलने की चीजें हैं। और फिर वो क्या करते हैं, दिखाएंगे कि चांद में से कुछ आ रहा है, निकल रहा है बाहर, यहाँ वहां पे कैमरा इतना देख रहा है। कैसे देख सकता है अगर उसका रेडियस इतना है, अगर वो ऑब्जेक्ट इतना भी लेता है यहाँ से? वो क्या करते हैं, आजकल एनिमेशन सिस्टम है, एनिमेशन सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है कि आपको कुछ भी प्रूव किया जा सकता है, आपका बॉडी डबल बनाया जा सकता है। ये बहुत पॉसिबल है चीजें, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जेट, मुझे तो एकदम क्लियर है, मुझे क्लियर है, और मैं इसमें किसी को इल्यूजन में रखना भी नहीं चाहता। एनीवेज, मून लैंडिंग ये अपने आप में बहुत महान विषय है, और इसको तो मैं लेता नहीं, जनरली स्पिरिचुअल टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, पर कभी कभी ऐसे आ जाता है। तो मून रॉक, फेक डच मून रॉक आएगा बहुत सारा। आप लोग रिसर्च नहीं करते, प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सिर्फ फेथ रख दी ना, ब्लाइंड फेथ, तो आपका फेथ हिलता है।
थोड़ा रिसर्च करिए। अब लोग जाग रहे हैं, लोग क्लियर बोल रहे हैं, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं थियरीज को, ठीक है, वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हो ना हो हमको क्या मतलब, जो हमारे पास असली है वो तो है हमारे पास। यस पाटिल प्रभु। पाटिल प्रभु अनम्यूट नहीं किए हैं। यस दिनेश जी एक लेते हैं, फिर थोड़ा सा कीर्तन करता हूँ। यस अच्छा पाटिल जी यस बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरे को गुरुकुल की स्ट्रेंथ चाहिए थी। बच्चे कितने हैं और आप लोग स्टाफ कितने हैं, बस इतना ही चाहिए था। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं ऐसे पूछ रहा था। 383 स्टूडेंट्स हैं, 28 से 30 डिवोटीज हैं, उसमें से 22 23 28 26 27 ब्रह्मचारी हैं और 5-6 गृहस्थ फैमिली। और दोबारा employees बताइए 24 थोड़ा सा। जो कुछ सेवा करते हैं। दोबारा बताना सर। 383 स्टूडेंट्स। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। आज काहीतरी यज्ञ होणार हाँ होतं ते यज्ञ फिल्म है, आहे. यज्ञ विवेक पता नहीं एक्चुअली क्या है। वो लोग वहाँ एक्चुअली मैंने उनको बोला कि कल दिखा दिया था, तो मैंने बोला आप लोग यज्ञ कर लेना, फिर मैं बोलूँ उसको दिखा सकते हैं। हाँ जो लोग कर रहे थे भूमि पूजन। आप लोगों को आलू का चिप्स बना के भेजूंगा मैं। नहीं लग रहा है, अरे सॉरी। हाँ यज्ञ चालू है। कब होगा? ठीक है तो कल करवा दो, बताना लाइव करवा दूंगा थोड़ा 5 मिनट के लिए। हाँ? वही तो तुम लोग 9 बजे चालू करो तो 9:30 बजे तक कर। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ क्लास में। तो आज यज्ञ नहीं है, कल है। वो सामान वामान लाए नहीं था, तो आज लाएंगे कल। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है, जो इस्कॉन है प्रभु, जो इस्कॉन संस्था है जिसको। कौन छोड़ो, हरे कृष्णा करो, अभी हरे कृष्णा महामंत्र जप करो और राजनीति में जाने से अच्छा प्रचार करो, ठीक है। इसके एंडिंग क्वेश्चन तो नहीं है। चांद के ओके प्रभु, ओके, थैंक यू थैंक यू। बोलो बोलो क्या चाहिए तुमको इस का? प्रभु मैं वो जान रहा था कि उस शिला प्रभुपाद ने जैसे उसको भी रन किया, और आप जो संस्था रन कर रहे हैं, जो हम लोग संस्था रन कर रहे हैं, ये दोनों एक जैसा ही है कि आपका कुछ अलग ये सा जॉब मैंने कंसेप्ट बहुत है बार वो? दिया, ऑफिस ने देना था, ये जॉब मैंने दे चुका हूँ, ठीक है। वापिस रिपीट नहीं करना। आइए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये सब में मजे लेना है, हरे कृष्ण गुरु जी। पेट को ज्यादा लोड नहीं लेना है, रिलैक्स है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वेरी प्रभु जी, दंडवत मजसीने हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चलो बाय, नाश्ता का टाइम 10 बज गया। प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।